सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो DED-HI का पेपर 10 है, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 10 का यूनिट 4 है, जिसका नाम है कम्युनिटी इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, मतलब समुदाय पुनर्वास की प्रक्रिया में। इसके अंतर्गत आता है 4.3, जिसका नाम है रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रिवेंशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। अगर हिंदी में इसका अर्थ मैं बताऊं तो होगा दिव्यांगों की शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप के लिए समुदाय संसाधन के रूप में। मतलब कहने का ये है कि किसी भी समाज व समुदाय में किसी भी प्रकार की जब दिव्यांगता पाई जाती है या ऐसा बालक जन्म लेता है जो दिव्यांग है, उसकी पहचान व हस्तक्षेप में एक समुदाय किस तरह से कार्यरत होता है, इस बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, किसी भी समाज व समुदाय में गर्भवती महिलाएं तो होती ही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस समुदाय के लोग इतने जागरूक हों या फिर वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध हों जो एक गर्भवती महिला के लिए अति आवश्यक हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है आगे चलकर, हो सकता है उसमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता या विकलांगता पाई जाए। तो ये एक समुदाय की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह ऐसे समस्याओं का निदान करने के लिए कई सारी सुविधाओं को अपने समाज में उपलब्ध कराए, समुदाय में उपलब्ध कराए, ताकि जो बालक हैं उनमें किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना जन्मे। हमारे भारत में ही यदि मैं प्रतिशत की बात करूं तो हमारे भारत में ही प्रतिदिन 40% प्रसव जो होते हैं वो घर पर ही होते हैं या अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही होते हैं, जिन्हें शुरुआती दौर पर जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसमें कई प्रकार के टेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज, जिसके परिणाम स्वरूप ही ये घोषित किया जाता है कि उस बालक में किसी प्रकार की विकलांगता है या वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन जो अप्रशिक्षित लोग होते हैं, जैसे गांव में दाई वगैरह होती हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें कैटेगराइज करना या फिर इवेलुएट करना, उस बच्चे को पूरी तरीके से चेकअप करने के बाद वो डिस्क्राइब नहीं कर पाती कि वो बच्चा नॉर्मल है या वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है। और आगे चलकर जब लोगों को पता ही नहीं है कि वो बच्चा डिसेबल्ड है या फिर उसकी स्पेशल नीड है, तो उसकी नीड्स वहीं पे अधूरी रह जाती हैं और उसका डेवलपमेंट आगे तक नहीं हो पाता। हमारे भारत में या कह लीजिए अगर आमतौर पर देखा जाए तो प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर 20 लोग ऐसे पाए जाते हैं जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं, और ये विकलांगता अल्प हो सकती है या फिर अति गंभीर हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी समाज में समुदाय की अधिक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने समुदाय में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो कि इन सारी चीज़ों को रोके, यानी विकलांगता को ना बढ़ाए, या समाज में जो उनके समुदाय में जो पहले से विकलांग व्यक्ति हैं उनको रोज़मर्रा की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अति सरलता से मिल पाए। ये तभी संभव है जब लोग उस समुदाय के लोग जागरूक होंगे, उन्हें विकलांगता के बारे में पता होगा, उसके उपचार के बारे में पता होगा, और ये सारी जागरूकता जब उनके पास आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो हीन भावना है विकलांगता को लेके, जो लोग आमतौर पर कुदृष्टि से देखते हैं विकलांगजनों को, तो वो विचारधारा वहीं पे समाप्त हो जाएगी और लोग समाज व समुदाय में स्थित विकलांगजनों के साथ एकदम साधारण व सरल व्यवहार करेंगे। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि समुदाय में दिव्यांगता की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है। समाज में व समुदाय में समय समय पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो विकलांगता विकसित हो रही है या जो विकलांग बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें एक ही प्रकार की बीमारी पाई जाए या
उनकी समस्या एक ही हो। तो ये ज़रूरी है कि वहाँ जो विकलांगता पाई जा रही है उसको उसके कारण पूर्ण रूप से पता किए जा सकें और उनको अच्छी तरीके से उपचार प्राप्त हो सके और विकलांगता समाज में और प्रसारित ना हो या उसके कारण और उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साफ पानी का प्रबंध करना। देखिए, पानी से कई सारी समस्याएं होती हैं आमतौर पर, जैसे कि यदि गंदा पानी पिया जाए, दूषित पानी पिया जाए तो डायरिया हो गया, बुखार हो गया, पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और ये बीमारियां उपचार न प्राप्त होने पर इतनी गंभीर हो जाती हैं कि इसके परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की विकलांगता होना संभव हो सकता है। समुदाय में साफ सफाई का ध्यान रखना, घरों में साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम कराना, छोटी छोटी चीज़ों को स्कूल में जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, रोड पे जो संगोष्ठियाँ होती हैं उन्हें आयोजित कराने से लोग जो हैं वो अवेयर होंगे और क्या नहीं करना है विकलांगता को बढ़ाने के लिए वो उस चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो हो गया, खसरा का टीका हो गया, इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि वे सारी चीज़ों से अवेयर हो सके कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अति सुलभ व सरल चिकित्सा, मतलब कई छोटे छोटे एरियाज़ में चीज़ें उपलब्ध तो होती हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पास धन की उतनी मात्रा उपलब्ध नहीं होती है। तो समुदाय की ये जिम्मेदारी बनती है कि चिकित्सा से संबंधित प्रत्येक सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके ताकि आगे चलकर कोई भी बीमारी इतनी ना बढ़ पाए कि वो विकलांगता का प्रारूप ले सके। इसके दोस्तों ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती चलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।